नमस्कार। मैं डॉक्टर के चंद्रा, कंसल्टेंट फिजिशियन, रामगढ़। शांति धारा की ओर से आयोजित मोटिवेशनल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, कभी आपने सोचा है कि आप जो हैं वो आप कैसे बने? हाउ हैव यू बिकम व्हाट यू आर टुडे? उसका एक ही आंसर है, एक ही उत्तर है, और वो ये है कि वी आर व्हाट आवर थॉट्स आर मेड अस। हम लोग की सोच ने ही हमें जो बनना था वो बनाया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कथन स्वामी विवेकानंद का था। जी हाँ, वही स्वामी विवेकानंद जिनका नाम बचपन में नरेंद्र नाथ दत्ता था, और वो एक असीम ऊर्जा, कुशाग्र बुद्धि और विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। पूरे भारतीय जनमानस के वे एक आदर्श युवा रहे हैं और आगे भी रहेंगे। और इसीलिए उनका जन्मदिन जो 12 जनवरी को पड़ता है, को राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे के रूप में भारत सरकार मनाती है, हम लोग सभी मनाते हैं। और उनकी ऊर्जा, उनका जो ज्ञान था और उनका जो धर्म के प्रति आस्था थी, उसके लिए वो सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भारत को पूरे विश्व को में भारत का नाम ऊंचा किए। शिकागो अमेरिका में हो रहे वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया। और उनका वह वाक्य, उनका वो संबोधन, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, ये जो संबोधन था आज एक मिसाल वाक्य बनकर रह गया है, एक कोड बनकर के रह गया है। इसका उदाहरण लोग हमेशा देते रहे हैं। बहुत ही तीव्र बुद्धि के धनी रहे हैं हमारे विवेकानंद जी। और इसका एक मिसाल मैं देता हूँ कि जब वो अमेरिका प्रवास में थे तो लाइब्रेरी से रोज़ 2-3 पुस्तकें लेते थे, बुक्स। दूसरे रोज़ सुबह लौटा दिया, फिर इशू कराया नए किताबें। लाइब्रेरियन को लगा कि ये कैसे आदमी हैं जो रोज़ 3-4 किताबें ले जा रहे हैं और सुबह लौटा देते हैं। उन्होंने कहा कि इशू क्यों कराते हो, किताब जब पढ़ना ही नहीं और फिर दूसरे रोज़ नई किताबें इशू करवाते हो। विवेकानंद ने जवाब दिया कि नहीं, मैं पढ़ करके लौटाता हूँ। उस लाइब्रेरियन को विश्वास नहीं हुआ। कहा कि मैं पूछ कर देखूँ क्या? कि आप जिस पेज से पूछना है आप पूछ लीजिए। वो पेज नंबर में पूरा का पूरा पैराग्राफ्स अपना ध्यान से बता दिए। और ऐसी उनकी विलक्षण प्रतिभा थी, इतनी कुशाग्र बुद्धि थी। और वो हमेशा जोर देते थे फोकस ऑफ माइंड पर। मन को जितना आप फोकस कर सके उतना ही आप विकास कर पाएंगे। विवेकानंद स्वभाव से सन्यासी और कर्म से समाज सेवी थे। यहाँ की
स्थिति भारत की जो था उस वक्त आर्थिक स्थिति थी और यहाँ जो गरीबों की दशा थी उसको देख करके उनका दिल पसीज गया था और अपना संपूर्ण जीवन वह गरीबों की दशा को सुधारने में और देश को एक नई दिशा देने में समर्पित कर दिया। धर्म के प्रति उनकी बहुत आस्था रही है और धर्म का बहुत अच्छा ज्ञान भी रहा है। उनका कहना है और हमारे वेद शास्त्रों में भी यही कहना है कि हमारी जो आत्मा है वो अध्यात्म से जुड़ी हुई है और हमारा ध्येय क्या है? हमारा ध्येय है कि हमारी जो आत्मा में जो ईश्वरीय विभूतियाँ हैं उसी को उभार कर रख देना, जो माया से ढकी हुई है उसी को उभारना है। और उन्होंने कहा कि ये उभारने के लिए, ईश्वरीय विभूतियों को प्रकट करने के लिए कई रास्ते हैं। लोग कर्म का मार्ग अपनाते हैं तो कर्मयोगी कहलाते हैं और जो भक्ति का मार्ग अपनाते हैं वो भक्ति योग से जुड़ जाते हैं और जो अभ्यास मार्ग से ईश्वराग्रसर होते हैं वो राजयोग को अपनाते हैं और जो अपने ज्ञान दर्शन से इस राह पर चलते हैं वो ज्ञान योग से जुड़ जाते हैं। और हमेशा युवाओं के वो प्रेरणा स्रोत रहे हैं। देश के युवाओं के लिए उनका एक संदेश है जिन्होंने उन्हें बार बार युवाओं को संबोधित करते हुए कहा है, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं करते हैं। आज भी पूरे युवाओं के ये आदर्श हैं और उनका ये जो संदेश है, अगर हमारे युवा इस पर तन मन धन से लागू करें तो उनका ही नहीं पूरे देश का सर्वांगीण विकास होगा। ये संदेश को आपके साथ शेयर करने में मुझे अपार हर्ष हो रहा है और यही मंगल कामना है कि आप इस पर कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ें, आपकी अपनी उन्नति के लिए, देश की उन्नति के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।